हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिप की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में कैनवास कट किया और इसे फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दूसरा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है, जिसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके एक साइड हमें स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर इस पैंट की कटिंग की मैंने प्रॉपर वीडियो चैनल पर अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको प्रॉपर इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट का एक पीस ले लिया है और क्रॉच वाला यानी कि आसन वाली साइड पर हमें इस पट्टी को कुछ इस तरह से रखना है। और अब यहाँ पर एक जिप लेनी है जो इनविजिबल नहीं होनी चाहिए, सिंपल जो आती है वो लेनी है। और इस तरह से रख के सामने वाली साइड पर हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर बराबर से नाप कर हमें यहाँ एक निशान लगा देना है। और फिर जो दूसरा वाला पीस हमने स्टिच किया है उसे कुछ इस तरह से पीछे की साइड रखना है और यहाँ पर चेन की किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट का दूसरा पीस लेना है। इसे मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसे चेन पर हमने जो निशान लगाया था वहीं से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आसन का जो भी हिस्सा बच रहा है वहाँ हमें इसे जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन के नीचे से एकदम परफेक्टली जॉइंट हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड हम स्टिच लगाने वाले हैं, तो पीछे का कपड़ा है उसे इस तरह से क्रॉस में कर देना है और फिर इसे आगे की तरफ टर्न करके हमने जो निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर वीडियो में मैं चैप्टर अटैच कर दूँगी, जिससे आप जो भी पार्ट जैसे कि जिप अटैच करना, पॉकेट लगाना या फिर बेल्ट लगाना सीखना चाहते तो वो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हमारी जिप अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्शन के साथ। पीछे भी फिनिशिंग परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 7 इंच
और लंबाई है 11 इंच। तो इसे भी हम फ्रंट साइड में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसे एक साइड पर, हिप वाले साइड पर कुछ इस तरह से दोनों सीधी साइड को मिलाते हुए रख देना है। तो अब यहाँ पर ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पॉकेट की जो लंबाई है वो रखनी है हमें 5 इंच और हाफ इंच चौड़ाई में हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट को खोल के पॉकेट के ऊपर हमें किनारे पर एक धार स्टिच लगानी है। नीचे का जो भी हमारा मार्जिन है उसे हमें पॉकेट की साइड रखना है। अब यहाँ पर नीचे से हमें इस तरीके से जो खुला पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है और फिर इसे इस तरीके से टर्न कर देना है। अब यहाँ पर पॉकेट की किनारी को और साइड के हमारे जो पैंट है उसकी किनारी को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पर पॉकेट लग चुका है। अब फ्रंट साइड में हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था उसके लिए हम सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे और फिर यहाँ पर आप डाट भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं प्लीट बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमें 1 इंच चौड़ी एक प्लीट ले लेनी है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर 29 इंच कमर के हिसाब से 14.5 इंच हमारा यहाँ नाप आ जाएगा। हाफ इंच दोनों साइड सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के दोनों पीस को ले लिया है, इसे भी हम आसन से जॉइंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ से इसे मेजर कर लेंगे। तो हमें हाफ इंच नीचे से इसे नापना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 8.25 इंच। तो इससे हमें यहाँ लिख देना है और फिर दूसरी साइड का भी हमें नाप लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच लिख देना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा कर्व शेप बन रहा है, इसलिए मैं इस तरीके का कर्व बेल्ट बना रही हूँ। आप चाहे तो स्ट्रेट भी इसे रख सकते हैं। जो हमारा नाप पाया है उसी नाप को आपको इस तरह के स्ट्रेट बेल्ट में कट कर देना है सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक फ्यूजिंग लिया है और एक की लंबाई रखी है 8.25 और एक की लंबाई रखी है 9 इंच। तो नीचे से हमें पहले 1 इंच पर मार्क कर देना है। अब यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क लगा के इन निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई है 1.5 इंच और दोनों साइड हाफ इंच मार्जिन आएगा। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच चौड़ाई का ये कैनवास है उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप चाहे तो स्ट्रेट कैनवास भी
2.5 इंच चौड़ाई का कट कर सकते हैं, उसमें भी सेम फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ से बेल्ट को नाप लेना है। तो एक हमारा होना चाहिए 8.25 का और एक होना चाहिए 9 इंच का। तो अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है, इसे आसन से जॉइंट कर लिया था। अब इसे भी 1/2 इंच नीचे से हमें मेजर कर देना है। तो ये आ रहा है करीब 22 इंच। तो यहाँ पर भी मैंने ये पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 22 इंच। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो बेल्ट कट किया था उसे मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है और नीचे की तरफ भी एक कपड़ा रखा है और कैनवास के ऊपर 1/2 इंच पर हमें स्टिच लगा देनी है। और दोनों साइड कोई और एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना है क्योंकि हमने मार्जिन कैनवास में ही ऐड कर दिया था इसलिए। तो हमने जो स्टिच लगाई है उसके नीचे हमें 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके निशान लगा देना है और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो उसे कट कर देना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच चौड़ाई में मैंने एक पट्टी बनाई थी और इसे सीधी साइड फोल्ड कर दिया था जैसे हम डोरी बनाते हैं उस तरीके से। और 3 इंच लंबाई में हमें इसको कट कर लेना है। तो ये बेल्ट डालने के लिए हम जो लूप बनाते हैं वो यहाँ पर हम बनाएंगे। तो हमने जो प्लीट्स लगाई थी उसके ऊपर हमें इसे एक अटैच करना है और फिर इसके ऊपर हमने जो बेल्ट बनाया है उसे अटैच करके जो मार्क किया है वहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर इतना करके हमें छोड़ देना है और अब हम बैक पार्ट में इलास्टिक लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की थी उसकी एक साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। अब इसे बैक पार्ट पर हम पहले अटैच कर लेंगे। तो बैक साइड में हम एक आसन के ऊपर लूप लगाएंगे और एक लूप हम एकदम जो हमारा हिप वाला पार्ट आता है वहाँ के एंड के ऊपर एंड से थोड़ा सा 2 इंच आगे की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से हमारे 3 लूप लग जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमें इसे साइड से यानी कि हिप वाली साइड से इसे जॉइंट कर देना है। तो नीचे से मैंने जॉइंट कर दिया है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो यहाँ से अभी हम फ्रंट पार्ट के बेल्ट को और बैक साइड की पट्टी को भी जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर किनारे से परफेक्ट मिलाना है और फिर हमें यहाँ पर सीधे में स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा दी है। तब देख सकते हैं यहाँ से एकदम परफेक्ट एक लाइन में ये हमारा बेल्ट लग रहा है। तब ऊपर से इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है और अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है। अब जिप वाली साइड पर इसे रॉन्ग साइड में कुछ इस तरीके से टर्न करना है और फिर जो हमारी किनारी जो पैंट की बन रही है वहाँ पर स्ट्रेट हमें स्टिच लगा देनी है और नीचे का जो फैब्रिक है उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करना है जिससे ये आगे की तरफ ना दिखे। अब इससे हमें ऐसे सीधी साइड टर्न कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच लंबाई का इलास्टिक कट किया है
जो हमारे नाप से 1.5 इंच कम है। तो इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। तो इलास्टिक को दोनों एंड्स पर इस तरह से पिन लगा के जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पर आगे की साइड से हम बेल्ट को यहाँ फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो जो एकदम हमारी किनारी बन रही है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर इलास्टिक है तो यहाँ मोड़ के बेल्ट के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर से आगे की तरफ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से भी रोक के इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगा के हमें आगे की तरफ बेल्ट को फिनिश करना है। तो अब यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से खींच के इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो अब यहाँ पर इन लूप्स को इस तरीके से फोल्ड करके जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पर पैंट को सेंटर से हम जॉइंट कर देंगे और फिर उसके बाद नीचे से हम मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम मोहरे की स्टिचिंग कर देंगे लास्ट में, जिससे ये अंदर की साइड से आपका खींचेगा नहीं और एकदम स्ट्रेट पैंट लगेगी। तो यहाँ पर हमारी पैंट बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर आई है। और इसके टॉप की वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड की है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।